हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। से दो स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे रिलायंस और दूसरा है यहाँ पे IRFC। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, ये वीडियो होने वाला है इंपॉर्टेंट। और पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे रिलायंस के बारे में। देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे आपको जो रिकैप करवाता हूँ। जो यहाँ पे न्यूज़ था पहले का, ऑलमोस्ट यहाँ 5 दिन पहले का जो न्यूज़ था वो यहाँ पे क्या था कि कंपनी जो यहाँ पे लेंडर से आपको डिस्कस कर रही है $2 बिलियन के लिए, यानी कि कर्ज के लिए। और उनका यहाँ पे आपको ये बयान आता है कि वो यहाँ पे सोच रही है, यानी जो पैसा जो यहाँ पे वो लेगी वो यहाँ पे करेगी एक्सपेंशन। कहाँ पे? ऑयल से लेकर आपको टेलीकॉम बिजनेस तक। साथ साथ जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंपनी का आपको यहाँ पे बयान जो आता है वो यहाँ पे ये है कि उनका यहाँ पे वो ये मानना है कि 15 साल के अंदर $75 बिलियन वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। किस सेगमेंट में? आपको एनर्जी सेगमेंट में। देखो पहले वाला जो यहाँ पे मैंने बताया ना वो एक यहाँ पे रिपोर्ट है, अभी सच है या नहीं ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो यहाँ पे सेकंड वाला है वो यहाँ पे कंपनी का बयान आते हुए दिखाई दिया था, और इसलिए बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे टारगेट भी आपको दे रहे हैं। देखो यहाँ पे किसी का जो टारगेट को देखकर स्टॉक को बाय बिल्कुल ही मत करना। मैंने आपको शुरू से कहा है कि जब कोई खराब जब यहाँ पे न्यूज़ आएगा टारगेट आपको यहाँ पे लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई आपको एक अच्छा न्यूज़ आता है तो फिर टारगेट आपको बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे कंपनी जब आपको बयान आया तो टारगेट यहाँ पे जो है 3450 तक यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो ऐसे यहाँ पे यदि करोगे तो फिर बार बार यहाँ पे बाई सेल ही करते हुए दिखाई दोगे। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। जो टारगेट आपका होता है वो बस एक शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होता है। ये चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे याद रखना है। अब देखो हम लोग यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं, लेकिन हम लोग आपको जो है इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे टेक्निकल। क्योंकि देखो यार इस कंपनी का जो फंडामेंटल में कोई भी खराबी नहीं है, एक बड़ी कंपनी है। और मैंने आपको बताया कि यदि आप जो बिगिनर हो तो आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस जरूर से होना चाहिए। क्यों? एक ऐसा ये स्टॉक है जो आपको पेशेंस भी सिखाता है, डर भी आपको यहाँ पे दिखाएगा, और उसके बाद आपको जो यहाँ पे रिटर्न भी यहाँ पे देगा। तो इसमें कोई भी यहाँ पे खराबी नहीं है। कंपनी बेहतरीन कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, और आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए यदि आपका जो एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है। ठीक है, बहुत से लोग आपको शुरू में यहाँ पे गलती करते हैं, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। रिलायंस को पोर्टफोलियो में जरूर से आपको रखना है। तो अब हम लोग इसका जो टेक्निकल यहाँ पे समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे IRFC के बारे में। तो यहाँ पे देखो कि जो इसका यहाँ पे सपोर्ट जो निकल के आ रहा है ना वो है यहाँ पे 2537 का। अब देखो ये जो 2500 जो यहाँ पे 37 का जो सपोर्ट है उसके ऊपर भी यहाँ पे ये स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पहले था इसका आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस। और देखो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो आपको ट्राई करने के बाद ये जो आपको रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। क्यों? देखो यहाँ पे बार बार स्टॉक यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से एक आपको पुश आता है और यहाँ पे स्टॉक आपको नीचे गिर रहा था। लेकिन जैसे ही अब यहाँ ब्रेकआउट आपका हुआ है ये एक साफ तौर से यहाँ पे एक बुलिश का साइन है। और देखो मैंने आपको 2537 से मैंने कहा था स्टॉक को बाई करो, और ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक यहाँ पे 2580 तक यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दिया है। लेकिन अभी मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको यहाँ पे होल्ड करना है, क्योंकि ये एक साफ तौर से एक बुलिश का साइन है, और स्टॉप लॉस को मेंटेन करना। ठीक है, कि देखो यहाँ पे कोई नहीं जानता है कि कब यहाँ पे आपको ये स्टॉक नीचे जाएगा या फिर कब यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल बुलिश है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलेंगे, जो होगा यहाँ पे 2537 का लेवल। तो इस चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी देखो यहाँ पे कंपनी खराब नहीं, और मैंने इसके बारे में आपको बता भी दिया है, तो होप इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। स्टॉक का नाम है IRFC। अब देखो आज के दिन यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला, और यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को यहाँ पे समझें तो 5 दिन के अंदर में ये कंपनी का एक फ्लैट रिटर्न है। और जो लोग यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे 1 मंथ का, तो यहाँ पे भी आपको फ्लैट है। तो बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि क्या अब ये स्टॉक आपको ऊपर जाएगा या फिर नहीं। देखो सबसे पहले कंपनी के बारे में हम लोग कुछ यहाँ पे समझते हैं। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि इसका यहाँ पे क्या कोई आपको बेनिफिट है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। देखो जो भी पैसा सरकार यहाँ पे लगाएगी ना वो सारा यहाँ पे फाइनेंस आपको करेगा IRFC की। जैसे कि 10,000 करोड़ का जो बजट है 10,000 करोड़ का, वो यहाँ पे फाइनेंस कौन करेगा? IRFC ही करेगा। यदि आपको IRCTC से कुछ भी नीड है तो यहाँ पे फाइनेंस करेगी IRFC, और मात्र 30 से 33 पीपुल ही यहाँ पे काम करते हैं।
यानी कि मात्र 33 आदमी का ही ये जो बिजनेस यहाँ पे निकल के आता है, यानी कि इसका जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कम से कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बेहतरीन कंपनी है। मैंने इसे आपको 27 रुपया से मैंने कहा था स्टॉक को बाय करो। बहुत से लोग एक अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी में आपको बनाए हैं और अभी मैं आपको यही बोलूँगा कि देखो एक लंबे समय से ये स्टॉक आपको एक फ्लैट चलते हुए दिखाई दे रहा है, नहीं एक साइडवेज यहाँ पे ये घूम रहा है। तो ये एक अच्छा यहाँ पे मौका है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे चार्ट को समझेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कंपनी खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो एनपीए वो यहाँ पे 0 जो निकल के आता है। ये एक पहली कंपनी है जिसका बैड लोन यहाँ पे 0 है। अब ऐसा क्यों है? देखो बैड लोन का मतलब अब क्या होता है पहले यहाँ पे वो जानो, यानी कि एनपीए का मतलब, इसका मतलब यदि कंपनी मान लो बैंक यदि आपको यहाँ पे 100 रुपया कर्ज देता है और आपने एक भी पैसा नहीं चुका है 3 महीने तक, तो फिर बैंक का तो पैसा यहाँ पे फंस गया, ठीक है। और वही उसका जो बैड जो लोन होता है वो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। और किसी भी कंपनी का, किसी बैंक का, जो किसी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी का यदि एनपीए 3% से ज़्यादा हो जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो स्टॉक कितना ज़्यादा प्रेशर आपको झेलता है। और इस कंपनी का यहाँ पे 0% है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे सारा जो आपको जिम्मा है वो यहाँ पे सरकार का ही है। तो इसलिए एक यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से एक है ये IRFC, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने बेसिक तो आपको बता दिया, लेकिन अब यहाँ पे टेक्निकल हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्या टेक्निकल यहाँ पे एक बुलिश का साइन यहाँ पे दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है और क्या इसका सपोर्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी शानदार है। अब हाँ, यहाँ पे क्या लॉन्ग टर्म के लिए अभी हम लोग यहाँ पे बाई कर ले तो देखो लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो, लेकिन पूरा पैसा एक बार अभी मत लगाना। मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम आपको हाई में जो है, और इसलिए आपको यहाँ पे मौका यदि मान लो गिरता है मार्केट तो फिर आपको यहाँ पे जो है स्टॉक करेक्ट होगा ही होगा। तो इसलिए आप 25% करके स्टॉक को बाय करना। अब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आपको टेक्निकल को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका सपोर्ट है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है यहाँ पे 31.78, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका जो आपको ब्रेकआउट जो लेवल है वो यहाँ पे 36 रुपया 14 पैसा। तो क्या हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पे बाई कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग इसका कुछ बैकअप आपको समझते हैं। एक बार जब यहाँ पे आपको साइडवेज जब आपको चलते हुए दिखाई दिया तो ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बड़ा बनते दिखाई दिया, फिर जब यहाँ पे साइडवेज चला है तो फिर यहाँ पे स्टॉक का गेन हुआ है और अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ पे साइडवेज आपको ये स्टॉक चल रहा है। तो क्या यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर आपको नीचे जाएगा? अब सबसे बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हम लोग को आपको यही हो जाता है कि यहाँ पे ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि जब कोई कंपनी जब आपको साइडवेज जब आपको चलता है उसका जब चार्ट जब आपको दिखाई देता है, मतलब नहीं तो यहाँ पे बड़ा गेन होगा, नहीं तो बड़ा यहाँ पे गिरावट होगा। तो क्या करना सही रहेगा? सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी जाना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुरंत ही पैसा बनेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे बहुत ही कम है और स्टॉक अभी यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे जरूर से बाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यदि एक कैंडल यहाँ पे बड़ा बन जाता है तो फिर ये एक साफ तौर से एक बुलिश का साइन होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो लेवल है ना, इस लेवल को जैसे ही आपको ब्रेकआउट करेगा उसके बाद तो यहाँ पे फिर से आपको एक शानदार गेन यहाँ पे निकल के आएगा। और जानते हो कि यहाँ पे आपको जो वंदे भारत का जो भी फाइनेंस है वो यहाँ पे आपको यही संभालने वाली है। आज नहीं तो कल ये स्टॉक आपको एक अच्छा पैसा बना सकता है। बस आप में सब्र कितना है, आप कितना पेशेंस यहाँ पे दे सकते हो, उतना पेशेंस दो। बहुत एक बेहतरीन स्टॉक है और आप तो यहाँ पे जानते हो कि जहाँ पे इसका प्राइस कहाँ पे था और अभी कहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में सही से समझो, जानो, खुद से एक बार इसके बारे में जान लो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।